हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2022 करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी तक के जनवरी माह के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और उन्हीं फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो के अंदर आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, जनवरी 2022 में डेल्टा क्रॉन नामक कोरोना वेरिएंट निम्नलिखित में से किस देश में पाया गया? और आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, साइप्रस, रूस या फिर चीन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, साइप्रस। अब दोस्तों, बात यहाँ पर साइप्रस की हो रही है, तो आपको बता चलूँ कि साइप्रस जो है वह मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी है निकोसिया, जबकि मुद्रा है यूरो, यानी कि यह यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर आ रही है कोरोना के नए वेरिएंट की। तो आखिर ये वेरिएंट क्या होता है? तो पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों कि जैसे कोई भी वायरस होता है, वह जब भी किसी बॉडी में प्रवेश करता है, किसी शरीर में प्रवेश करता है, तो वो असंख्य बहुत ढेर सारे अपने ही जैसे रूप बनाता है। और इन्हीं रूप को बनाने में दोस्तों, जैसे कि लाखों करोड़ों बनाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिफरेंट हो जाता है। 100 में से, 200 में या 500 लाखों में से कोई एक डिफरेंट होता है, वो म्यूटेट कर जाता है। दूसरी उसके जो गुणसूत्र होते हैं वह थोड़े चेंज हो जाते हैं और फिर वह नया रूप धारण कर लेता है। इसी को कहते हैं वेरिएंट। यहीं पर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना की शुरुआत तो चीन में हुई, लेकिन फिर ये पूरी दुनिया में, इटली में, इंडिया में, ब्रिटेन में बढ़ने लगा। तो हुआ क्या कि वहाँ पर नए नए वेरिएंट्स पाए गए, तो नाम दिया जाने लगा कि इंडियन वेरिएंट, सिंगापुर का वेरिएंट या फिर साउथ अफ्रीका का वेरिएंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, देशों का जो है कि नुकसान होने लगा, मतलब नाम खराब होने लगा। हर देश ने कहा कि भाई ये तो, मतलब लोग कहने लगे कि यह अमेरिकन वेरिएंट है, यूके वेरिएंट है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो देशों के नाम से न रखे, उसका खुद का अब वेरिएंट का नाम रखने का फैसला किया। और इसी क्रम में दोस्तों, जो भारत में पाया गया उसको डेल्टा कहा गया, जबकि यूनाइटेड किंगडम में जो पाया गया उसको अल्फा कहा गया। कुछ दिनों पहले ही अभी जो है कि अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में पाया गया उसे ओमिक्रॉन, अल्फा बीटा भी वहीं पाया गया था। साथ ही दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले ही फ्रांस में फ्लोरोरा नामक भी एक वेरिएंट पाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के निर्यात के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और आपके ऑप्शंस हैं UAE, इंडोनेशिया, फिलीपींस या फिर वियतनाम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फिलीपींस। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है वह भारत और रूस के दोनों लोग का एक संयुक्त जो है कि उपक्रम के सहयोग से बना है और इसे अब फिलीपींस को निर्यात किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात फिलीपींस की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि फिलीपींस जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और यह लगभग 700 द्वीपों का एक समूह है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और वहाँ की मुद्रा फिलीपीन पीसो कहलाती है। साथ ही दोस्तों, फिलीपीन की राजधानी मनीला में ही जो है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तथा एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी मुख्यालय है। अभी दोस्तों कुछ समय पहले ही फिलीपींस ने अपने देश में बाल विवाह को पूरी तरह से रोक लगा दिया और बाल विवाह करने वाले माता पिता के ऊपर 12 साल के कठोर कारावास का प्रावधान भी किया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा देश अगले 6 माह के लिए यूरोपियन यूनियन की अध्यक्षता करेगा? और आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर इटली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, फ्रांस। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो यूरोपियन यूनियन है, यह यूरोप के कुल 27 देशों का एक यूनियन है। पहले दोस्तों इसमें कुल 28 सदस्य देश थे, लेकिन वर्ष 2019 में ब्रिटेन ने इसकी सदस्यता को छोड़ दिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्य यूरो मुद्रा का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, बात यहाँ पर फ्रांस की हो रही है, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वर्तमान समय में उसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। युद्धाभ्यासों की बात करें दोस्तों, तो फ्रांस के साथ हम डेजर्ट नाइट, वरुण गरुण तथा अभ्यास शक्ति नामक युद्धाभ्यास करते हैं। अब दोस्तों बात फ्रांस की हो रही है, तो फ्रांस से रिलेटेड अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें, तो अभी कुछ दिनों पहले ही फ्रांस ने अमेरिकी कंपनी फेसबुक और गूगल पर इन दोनों को ही मिला के लगभग 1768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उनके ऊपर आरोप यह लगाया है कि वह फ्रांसीसी नागरिकों की जासूसी करते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO का नया महासचिव नियुक्त किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल,
हैथम अल घिस, झांगमिंग या फिर अहमद नासिर अल रईसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, झांगमिंग चीन। यहीं पर दोस्तों अगर हम दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट उर्जित पटेल जी, जो कि भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर भी हैं, उन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जबकि ऑप्शन सेकेंड हैथम अल घिस, जो कि कतर के हैं, ओपेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। वहीं दोस्तों UAE यानी कि यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स के अहमद नासिर अल रईसी को इंटरपोल का नया चेयरमैन घोषित किया गया है। अब दोस्तों बात यहाँ SCO की हो रही है, यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बता चलूं कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है कि इसमें कुल 9 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 15 जून वर्ष 2001 को की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि 9 जून वर्ष 2017 को भारत इसमें शामिल हुआ था और अभी पिछले ही वर्ष ईरान जो है कि इसमें 9वें सदस्य के रूप में भाग लिया है। अब यहाँ 9 सदस्यों की बात हो दोस्तों तो इसमें भारत और पाकिस्तान के साथ चीन और रूस, इसके बाद मैंने आपको बताया ईरान, इसके बाद दोस्तों 4 सेंट्रल एशियाई कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। सिर्फ एक ही देश तुर्कमेनिस्तान जो है सेंट्रल एशियाई कंट्री, वह SCO का सदस्य नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है जनवरी 2022 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सिंधु सकपाल जी का निधन हो गया। तो आपको बताना है दोस्तों कि वह किस राज्य से संबंधित थी और आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, महाराष्ट्र। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि यह उनकी पिक है जो आपको दिख रही है। यह KBC में भी आई थी अभी कुछ समय पहले ही और इस वर्ष यानी कि वर्ष 2021 के लास्ट में इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। सिंधु ताई को दोस्तों महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने लगभग 1400 अनाथ बच्चों की देखभाल की। दोस्तों व्यक्तिगत रूप से मैं इनसे काफ़ी जुड़ा हुआ था और मुझे बहुत ही धक्का लगा जब इनकी मृत्यु का समाचार मुझे भी मिला। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में सुर्खियों में रही इंदु मल्होत्रा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकरण से है और आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक से, जनरल बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना से, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने से या फिर नागालैंड में आफ्स्पा हटाए जाने से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक से। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस वर्ष के शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी जो है कि पंजाब गए थे और वहां उनकी जो है कि सुरक्षा में कुछ चूक हुई और प्रधानमंत्री जी का काफिला लगभग 20 मिनट तक जो है कि एक फ्लाईओवर पर रुका रहा। तो इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक माना गया और अब इसकी जांच के लिए पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रही हैं इंदु मल्होत्रा जी, उनकी जो है कि अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया है और वह इस पूरे प्रकरण की जांच करेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको बता चलूं कि इंदु मल्होत्रा जी देश की पहली ऐसी महिला न्यायमूर्ति हैं जो कि डायरेक्ट वकील रहते हुए, मतलब वकालत करते हुए वह डायरेक्ट जज बनी हैं। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2020 किस राज्य सरकार को प्रदान किया गया और आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। वहीं दूसरे स्थान पर दोस्तों राजस्थान रहा जबकि तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में देश के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया और आपके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, भुवनेश्वर, कोलकाता या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हैदराबाद। यहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य पार्क की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क खोला गया है जबकि कोलकाता में टायर पार्क खोला गया है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि गोवा में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम भी खोला गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से कहां पर किया गया और आपके ऑप्शंस हैं लद्दाख, गुवाहाटी, सिक्किम या फिर मेघालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गुवाहाटी, असम। यहीं पर दोस्तों अगर हम अन्य कुछ और महोत्सवों की बात करें तो मेघालय में चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है जबकि नागालैंड में हार्नबिन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। वहीं दोस्तों लोसांग महोत्सव का आयोजन सिक्किम में जबकि लोसार लद्दाख में मनाया जाता है और कुछ दिनों पहले दोस्तों मणिपुर में अभी कचाई लेमन का भी महोत्सव मनाया गया है।
अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2021 निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को घोषित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, एजाज पटेल, ऋषभ पंत या फिर साकिब अल हसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, एजाज पटेल। एजाज पटेल दोस्तों न्यूजीलैंड के एक स्पिनर बॉलर हैं और इन्होंने भारत के खिलाफ मुंबई में 10 विकेट लेकर एक पारी में पूरे 10 के 10 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ है यह इस वर्ष यानी कि इस वर्ष नहीं पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2021 से प्रत्येक मंथ एक क्रिकेट खिलाड़ी को दिए जाने की जो है कि शुरुआत की गई थी। और इसका जो है दोस्तों सबसे पहले इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हैं भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। वहीं दोस्तों पूरी यहाँ पर आपके लिए एक लिस्ट दी हुई है जो पूरे एक साल के जो भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनका नाम दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों एक नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सितंबर माह में संदीप लक्ष्मणे जो कि नेपाल के हैं और इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया था सितंबर 2021 के लिए। दोस्तों अब बारी है रैंडम डिवीजन की। दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली महिला अध्यक्ष हैं। वहीं दोस्तों आलिया भट्ट जो कि एक फिल्म अभिनेत्री हैं उनको पेटा यानी कि पेटा के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर वर्ष 2021 घोषित किया गया है। वहीं भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के मुहू में अपनी पहली क्वांटम प्रयोगशाला को स्थापित किया है। साथ ही दोस्तों न्यू डेवलपमेंट के 9वें सदस्य के रूप में मिस्र जो है इसमें एक सदस्य बन चुका है, जबकि रूस ने अंकारा A5 नामक अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, जनवरी 2022 में किस देश की सरकार ने अपने देश में बाल विवाह को प्रतिबंधित करते हुए बाल विवाह करने वाले माता पिता को 12 वर्षों की कठोर सजा का प्रावधान किया है? और आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम या फिर फिलीपींस। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में अभी तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।